आजकल बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं और एक ही रोना रोते हैं कि महाराज जी, हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता, मन भटक जाता है, आलस घेर लेता है। अरे, तुम कहते हो बुद्धि कमजोर है, हम कहते हैं तुम्हारी बुद्धि तो बहुत तेज है। तुम्हें याद है कि कल सोशल मीडिया पर क्या देखा था? तुम्हें याद है कि तुम्हारे दोस्त ने तुमसे क्या कहा था? वो सब तो याद रहता है, फिर किताब का पन्ना याद क्यों नहीं रहता? इसका कारण जानते हो क्या है? तुम्हारी रुचि जहां तुम्हारा स्वार्थ और सुख होता है, वहां बुद्धि अपने आप लग जाती है। पढ़ाई तुम्हें बोझ लगती है, इसलिए तुम्हारा दिमाग उसे बाहर फेंक देता है। आज इस वीडियो को पूरा देख लेना, तुम्हारी पढ़ाई की दिशा बदल जाएगी। तुम पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो? सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं, तुम पढ़ाई कर रहे हो उस माँ के लिए जिसने अपनी सारी खुशियां तुम्हारी पढ़ाई के लिए त्याग दी। तुम पढ़ाई कर रहे हो उस पिता के लिए जिसकी हड्डियां तुम्हारे भविष्य की नींव भरते भरते घिस गई हैं। जब तुम मोबाइल पर फालतू की चीजें देखते हो ना, तो एक बार अपने पिता के उन हाथों को याद कर लेना जो कई धूप में मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारी फीस भरी जा सके। तुम्हारी हार सिर्फ तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारे पूरे परिवार की हार होगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता पूरी उम्र बस संघर्ष ही करते रहें? अगर नहीं तो इस आलस के जाल को काटना होगा। साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती और तुम्हारी साधना तुम्हारी पटाई है। अब ध्यान से सुनो, पढ़ा हुआ याद रखने के 4 अचूक तरीके। पहला, ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। लाला, सुबह 4 बजे उठने की आदत डालो। उस समय पूरी प्रकृति शांत होती है। तुम्हारा अवचेतन मन उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जो तुम सुबह के 2 घंटे में पाओगे वो दिन के 10 घंटे के बराबर होगा। दूसरा, ब्रह्मचर्य और मन की शुद्धि। अगर तुम गंदे दृश्य देखोगे, गंदी बातें सोचोगे, तो तुम्हारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। एक गंदा विचार तुम्हारी हितों की एकाग्रता को नष्ट कर सकता है। अपनी आंखों और अपने विचारों को पवित्र रखो, फिर देखना तुम्हारी बुद्धि कितनी प्रखर हो जाएगी। तीसरा, लिखकर अभ्यास करो। हमारी शास्त्र कहते हैं एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर है। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा हाथ, तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिमाग तीनों एक साथ काम करते हैं। इससे वो जानकारी तुम्हारे दिमाग में छप जाती है। चौथा, स्मरण और चिंतन। जो कुछ भी दिन भर पड़ा है, रात को सोने से पहले आंखें बंद करके उसका चिंतन करो। भगवान का नाम लेकर याद करो कि आज क्या क्या सीखा। इससे तुम्हारी याददाश्त की मांसपेशियां मजबूत होंगी। ये मोबाइल, ये फालतू के दोस्त, ये बाहर का घूमना, ये सब तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर ले जा रहे हैं। याद रखना, सफलता त्याग मांगती है। अगर आज तुम इन छोटी छोटी खुशियों का त्याग नहीं करोगे तो कल तुम्हें अपनी बड़ी खुशियों का त्याग करना पड़ेगा। जब भी मन भटके, बस 2 मिनट आंख बंद करके राधे राधे कहो। अपने मन को समझाओ कि हे मन, तू मेरा मित्र बन, शत्रु नहीं। जब मन शांत होगा तभी विद्या टिकेगी। उठो, अब सोने का समय नहीं, कुछ कर दिखाने का समय है। तुम साधारण नहीं हो, तुम उस परमात्मा की संतान हो जिसके पास अनंत ज्ञान है। बस खुद को पहचानो और आज से ही लग जाओ। हमारी प्रार्थना है कि तुम खूब पढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। राधे राधे।